हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन इसमें दे रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन अ कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1. द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज अ वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विल बी. और यहाँ हमें क्या रखा है कि जो हमें जी लेना वो लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या जो ये सिलेंडर है ये होगी इसकी एक्सिस, ठीक है, और जो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है. तो उस वक्त हमसे पूछ रखा है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए इस सिलेंडर की कि जो ये वाला एम मास का ब्लॉक है जिसका मास हमें क्वेश्चन में 10 kg दे रखा है ये फॉल ना हो. तो गैस हमें पता है कि इस ब्लॉक को गिरने से कौन सी फोर्स रोकेगी, वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स. यानी कि गैस मैं कह सकता हूँ एफ एस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना जो इसे रोकेगी. तो गैस हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. लेकिन गैस यहाँ पे जो एन होगा वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, क्योंकि गैस जितनी जितनी तेज सिलेंडर घूमेगा उतनी फोर्स इस ब्लॉक पे ना, ये वाला जो ब्लॉक होगा ये सिलेंडर की जो इनर वॉल है ना उस पर इस तरफ लगाएगा एफ सी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन ये दिख नहीं रहा सही से, तो यहाँ लिख देता हूँ एफ सी. यानी कि जब ये सिलेंडर अपनी एक्सिस पे घूमेगा तब ये जो ब्लॉक होगा ना ये इस पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो एम मास का ब्लॉक है यानी कि जो 10 kg का ब्लॉक है ये सिलेंडर की जो इनर वॉल है ना उस पर एक फोर्स लगाएगा जो कि होगी एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगाएगा ना जो इस पर खुद लग रही है. तो उसके अगेंस्ट जो हमारी इनर वॉल होगी वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी. इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे एन की जगह ना एफ सी रख दूंगा ताकि हमें अपनी जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो मिल जाए. तो गाइस अब हमारा टारगेट होगा कि हम ये पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करें. तो गाइस जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा एफ एस होगा यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रोपोर्शनल. और हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है गाइस. और गाइस अब हमें पता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर. अब गाइस हमें ये भी पता है कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी वही जो ब्लॉक का वेट होगा उसको बैलेंस कर रही होगी, क्योंकि गाइस जो ब्लॉक होगा उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो लगेगी नीचे की तरफ, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी जो कि गाइस इतनी होगी म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है. तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा एफ एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा एम जी के इक्वल, और एफ एस की जगह हम ये पुट कर देंगे म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी. यहाँ पे गाइस एम से एम कट जाएगा तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू एस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी. तो जी हमें कह रखा था कि 10 लेना है, आर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1, म्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.1. तो गाइस इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा ओमेगा आ रहा है ना वो आ रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइस.